सत्संगार्थ एकत्रित आए हुए गीता प्रेमी सज्जनों, महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम लोग कल से यहां पर एकत्रित होकर के और परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बताए गए, गाए गए इन अद्भुत मंत्रों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से अपने आप को जानने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा ने स्वयं ने कहा है इस ग्रंथ के विषय में कि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, कि मैं गीता का ही आश्रय लेकर के और रहता हूं, निवसामि, तिष्ठामि, बैठता हूं। और गीता च मे उत्तमम गृहम, गीता जो है ये मेरा सर्वोत्तम निवास है, घर है। और इतना ही नहीं, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, इस अद्भुत ब्रह्म विद्या के ज्ञान का आश्रय लेकर के त्रीन लोकान पालयाम्यहम्, इस पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का मैं पालन करता हूं। तो ये भगवत गीता इतना अलौकिक, विलक्षण और अनुपम ग्रंथ है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तो कहा है कि भगवत गीता किंचित अधीता। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो और सकृदप्यस्य मुरारि समर्चा, किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी भगवान कृष्ण की पूजा और गंगा जल लव कणिका पीता, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बिंदु भी गंगा जल का पान किया हो, तो तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम, उसका भला यमराज क्या चर्चा करता है, कर सकता है। ये इतना विलक्षण और अद्भुत शास्त्र है। भगवत गीता का आप लोग आश्रय करोगे तो भगवत गीता आपको सर्वथा अभय, निर्भय बना देगा। क्यों किया? तो भय शोकादि वर्जिता, दुनिया के जितने भी भय हो सकते हैं, शोक हो सकते हैं, चिंताएं हो सकती हैं, आदि व्याधियां हो सकती हैं, सबसे शास्त्र मुक्त कर देगा। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के श्रीमुख से प्रकट हुआ ये शास्त्र है, इसमें इतनी शक्ति है। भगवत गीता का आश्रय करने के बाद, परमात्मा का आश्रय लेने के बाद, इस ऐसे ब्रह्म विद्या का आश्रय लेने के बाद हमारे जीवन में भय जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती है। परमात्मा ने, भगवान ने गीता में 16वें अध्याय का जब प्रारंभ किया दैवी संपदा और आसुरी संपदा को बताने के लिए, भगवान ने कहा अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाय, जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है, जो भगवान की संपत्ति है, उसके द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और निबंधाय आसुरी मता, जो आसुरी संपत्ति है, जो वासना के द्वारा प्राप्त सांसारिक पदार्थों की संपत्ति है, वो हमें बंधन में डालती है। तो जब भी व्यक्ति अपने जीवन में संसार का आश्रय लेगा, पदार्थों का, भौतिकता का, वस्तुओं का, कामनाओं का, अधर्म का, अन्याय का, दुराचार का, प्रतिक्षण बदलने वाले इस दुनिया का, तो अंदर से उसका जो चित्त है डमाडोल रहेगा, भयभीत रहेगा। धर्म हमारे जीवन में क्या करता है, भगवान हमारे जीवन में क्या करते हैं? अभयम, हमारे जीवन को सर्वथा अभय प्रदान करते हैं। इसलिए इस शास्त्र में ऐसी विलक्षणता है कि एक बार आप लोग आश्रय करोगे तो फिर कहीं भी, किसी से भी, कभी भी
डरने की जरूरत ही नहीं है। गॉड इज सुप्रीम पावर। भगवान से बड़ी, भगवान से अधिक, भगवान से ज्यादा दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इस बात को अनुभव से जान लेना। लेकिन हम लोग इतने संसार में आसक्त रहते हैं, भोगों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, कामनाओं में, कि छोटी छोटी परिस्थितियां जो है वो हमारे चित्त को डमाडोल बना देती है। ढेर सारे लोगों ने हमसे पूछा, और इस समय कुछ ऐसा योग चल रहा है कि जिनकी भी सिंह राशि है, उस सिंह राशि में जो है वो शनि का प्रवेश होने वाला है। तो इतने लोग भयभीत हैं, इतने लोग चिंतित हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि कुछ आप उपाय बताइए। हमने कहा बिल्कुल, शनि तो आपके पीछे हाथ जोड़ कर घूमे, ऐसा उपाय मैं बताऊं। देखो ये सारे जो ग्रह हैं ना, इनकी सत्ता है, इनके अंदर शक्ति भी है, लेकिन ये ग्रह जो हैं ये वैसे ही हैं जैसे ये पुलिस वाले। पुलिस वाले आपको परेशान कर सकते हैं। आपको परेशान भी कब करेंगे? जब कुछ आप गलत चलोगे, रॉन्ग चलोगे, तब परेशान करेंगे ना, क्योंकि उसी के लिए तो ये बनाए गए हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन में अगर रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, केवल भोगों को महत्व दे रहे हैं, केवल स्वार्थ को महत्व दे रहे हैं, केवल सांसारिक ही वस्तुओं को, पदार्थों को, रिश्ते नातों को हम महत्व दे रहे हैं, और भगवान के प्रति जितनी आस्था होनी चाहिए, जितना विश्वास होना चाहिए, जितनी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये ग्रह हमें परेशान करेंगे। तो ये पुलिस वालों की तरह है। चलो मान लो कि भले ये ग्रह पुलिस वालों की तरह है, लेकिन आपका परिचय अगर प्रेसिडेंट के साथ हो तो जो भगवान है वो तो प्रेसिडेंट है, वो दुनिया का मालिक है, दुनिया का बनाने वाला है। अरे ये इन ग्रहों को भी बनाने वाला है। तो इन ग्रहों के अंदर जो है इतनी सत्ता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के निकट चलने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये कुछ दृष्टि भी कर दें। इसलिए केवल अंदर से भगवान के प्रति आस्थावान होकर के, श्रद्धावान होकर के, भगवान के नजदीक अपने आप को रखते हुए, और अगर आप जीवन जियोगे तो ये ग्रह तो आपको हेल्प करेंगे, आपके लिए ये सहायक होंगे। लेकिन मुख्यतः हमारे जीवन में परमात्मा की होनी चाहिए, धर्म की होनी चाहिए, अध्यात्म की होनी चाहिए, इंसानियत की होनी चाहिए, भक्ति ज्ञान की होनी चाहिए, और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, इसकी होनी चाहिए। तो अगर आपने परमात्मा का आश्रय लिया है, धर्म का आश्रय लिया है, अगर आपने अध्यात्म का आश्रय लिया है, भगवान के भक्ति के प्रति आपके मन में जबरदस्त भरोसा है, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं है। संपूर्ण रूप से जो है भगवान का आश्रय करो। भगवान के अलावा अगर अन्य किसी चीज का आश्रय किया तो वो अन्याश्रय है। अन्याश्रय का वास्तविक अर्थ क्या है? संसार का आश्रय लेना, भोगों का आश्रय लेना, विषय वासनाओं का आश्रय लेना, पदार्थों का आश्रय लेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का आश्रय लेना, ये अन्याश्रय है। और अगर आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास है तो कहीं भी अपने जीवन में डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगम व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसकी विशेषता ही परमात्मा ने बताई कि हमारे जीवन को ये सर्वथा अभय कर देता है, निर्भय बना देता है। और उसमें तो जो ज्ञान मार्ग है बहुत अद्भुत मार्ग है, जिसकी चर्चा हम लोग यहां पर एकत्रित होकर के बैठ करके कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन।
हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि ऐसी अग्नि है कि इस अग्नि में तो सारे हमारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति जो है वो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी बन जाता है। तो भगवान ने कहा कि एक बार इस ज्ञान को समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु आपको तभी तक सताएगी, कष्ट देगी, तड़पाएगी, पीड़ित करेगी जब तक कि आप अपने जीवन में अविद्या के साथ हो, नासमझी के साथ हो, अज्ञानता के साथ हो। और एक बार ज्ञान को, विद्या को, विवेक को, वैराग्य को परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान का आश्रय लेने से हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल परमात्मामय हो जाता है। इतनी अद्भुत इसके अंदर शक्ति है। तो कल के अनुसंधान को लेते हुए समयाभाव के कारण और आज का जो दर्शन है इसके अंदर हम प्रवेश करें। कल हम लोगों ने दर्शन किया कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर, जैसे कि यह पदार्थ, किसी भी वस्तु के लिए हम बताने के लिए प्रयोग करते हैं यह शब्द, और यह का अर्थ है कि वह यह है, जो ये है वो ये है, वो मैं नहीं हूं। लेकिन हम लोगों ने जो यह शरीर है इसको मैं मान लिया है, और जब इस शरीर को मैं मान लिया है तो इससे बड़ा भयंकर अन्य असर क्या होगा? परमात्मा का आश्रय छोड़ करके, धर्म का आश्रय छोड़ करके, अध्यात्म का आश्रय छोड़ करके हमने नश्वर, नाशवान, क्षणभंगुर पदार्थ और इस प्रापंचिक शरीर का आश्रय हमने ले लिया। भगवान ने कहा ये इदम है, यह है, मैं नहीं। तो हमेशा इस बात का आप लोग ख्याल रखो कि ये शरीर जो हमें प्राप्त है, मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। इसकी जो शक्ति है, सत्ता है, स्फूर्ति है, ताजगी है, जो सुंदरता है, ये बहुत समय तक नहीं रहने वाली है। संसार की जो ब्यूटी है ना, वो केवल मात्र अस्ताचल की तरफ जाते हुए भगवान भास्कर सूर्य से ज्यादा नहीं है। कभी आप लोगों ने सनसेट देखा? सूरज जब ढल रहा होता है उस समय का वातावरण, उस समय की सुंदरता, ब्यूटी, खूबसूरती कितनी मनोमुग्धकारिणी होती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होती है। तो संसार की जो सुंदरता है वो एकदम कैसी है? सनसेट की तरह। किसी ने कहा कि देरे पथिक तृष्णा प्रिया, ये मान संध्या रंग है। ये सब सांझ के रंग की तरह यहां की सुंदरता है। रे रे पथिक तृष्णा प्रिया, ये मान संध्या रंग है, मत मुग्ध हो इनसे कभी तू, क्योंकि ये न आते संग है। जिस भांति मुरझाता कमल है सूर्य के अवसान में, श्रृंगार होते जर्जरित त्यों काल के तूफान में। चाहे लाख आपकी नई उम्र हो, स्फूर्ति हो, नव यौवन हो, खूबसूरती हो, खुद के ऊपर ही आप मुग्ध हो जाते हो, अपने आप को बार बार देखने का मन करता हो, लेकिन ये स्थिति, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। ये इसकी नियति है। तो कभी भी अपने आप को जो हम नहीं है, जो परमात्मा का अंश नहीं है, उसमें अपने आप को आसक्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि कहीं आसक्त होना चाहते हो तो मई आवेश्य बनो, मई आवेश्य, मई आसक्त बना पार्थ, मई आसक्त बना पार्थ। अपने मन को मेरे अंदर लगाओ, अपने आसक्ति को मेरे अंदर रखो। तो भगवान ने कहा कि देखो इदम शरीरम, ये जो शरीर है ना, ये तू नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे अन्य संसार के कोई पदार्थ होते हैं, जिसको कि क्षेत्र कहा जाता है, और उसके बारे में जो अच्छी जानकारी और ज्ञान रखता है वो क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया
कि क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हर क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं। मतलब कि तू जो है वो मेरा सनातन अंश है, लेकिन तूने अज्ञानता से, भूल से, प्रमादवश, लापरवाहीवश अपने आप को संसार का मान बैठा है, नहीं तो अंश तो हमारा है। भगवान ने कहा धीरे धीरे विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस संसार के साथ जो हम रिश्ता बना बैठे हैं उनको धीरे धीरे हम उसमें से हटाते जाए। जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथाओं का श्रवण प्रारंभ किया तो भागवत में कुल 335 कथाएं हैं और ढेर सारी राजाओं की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की कथा, चंद्रवंश के राजाओं की कथा, कि इस राजा ने इतने साल तक राज्य किया, इतने भूमंडल का ये मालिक हुआ, उसके इतने पुत्र हुए, उसकी यहां शादियां हुई, उनके इतने पुत्र हुए। बीच में सुखदेव जी को रोकते हुए परीक्षित ने कहा कि महाराज कुछ दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है और इतने ढेर सारे राजाओं की आप कथा मुझे सुनाते जा रहे हैं, इन कहानियों से और मेरे जीवन से, मृत्यु से, मुक्ति से, मोक्ष से क्या लेना देना है? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम सत्य कह रहे हो, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। हे परीक्षित, इन कथाओं के सुनाने का मेरा केवल 2 ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से तेरे मन में संसार के प्रति, भोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, इंद्रिय सुखों के प्रति वैराग्य हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए। बस बिना वैराग्य हुए, और वैराग्य होता है विवेक से, वैराग्य होता है सत्संग से। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं, वैराग्य का मतलब वस्तुओं का अभाव नहीं। अगर वस्तुओं का अभाव ही वैराग्य होता तो सारे के सारे जो भिखारी हैं उनको भगवान बहुत पहले मिल गए होते। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो वैराग्यवान है उनको ही समाधि की प्राप्ति होती है। तो वैराग्य मतलब संसार को, वस्तु को, पदार्थों को, संसार की सच्चाई को, रियलिटी को अच्छी तरह से समझ जाना ही वैराग्य है, बस। और जब किसी भी चीज से आप परिचित हो जाते हो, किसी भी चीज को आप समझ लेते हो, तो जो उसका आकर्षण है, जो उसकी ब्यूटी है, जो क्रेजीनेस है, जो दीवानापन है, वो सब उसका बंधन ढीला हो जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो ये जो शरीर है और जो शरीरी है, जो क्षेत्र है और जो क्षेत्रज्ञ है, वो जिन जिन विकारों वाला है और ये आत्मा भी, जीवात्मा भी जिन प्रभाव वाला है, उनको अच्छी तरह से सुनो। और कल हम लोगों ने इनका दर्शन किया। भगवान ने कहा किन किन चीजों से मिलकर के ये हमारा शरीर बना है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। और कल के सब्जेक्ट में एक श्लोक रह गया था। भगवान ने कहा इच्छा द्वेष सुखम दुखम। एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम् समासेन सविकारम् उदाहृतम्। भगवान ने कहा पाठ सविकारम, विकारों के साथ, दोषों के साथ, बुराइयों के साथ, प्रपंचों के साथ ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, इन चीजों से मिलकर के बना है। भगवान ने सबसे पहली जो चर्चा की वो इच्छा की। इच्छा संसार में बांधने का जो मूल कारण है ना, रीजन है, वो हमारी अपनी इच्छा है।
पुनर्जन्म का मुख्य कारण है हमारी कहीं न कहीं किसी न किसी इच्छा का रह जाना, और इच्छाएं तो अनंत है। जिस तरह से घी डालने से कभी अग्नि तृप्त नहीं होती है, वैसे ही वस्तुओं से, पदार्थों से, भोगों से, विषय वासनाओं से हमारी इच्छा कभी तृप्त होने वाली नहीं है। इसलिए इन इच्छाओं को अगर हम परमात्मा की तरफ मोड़ दें, देख लो संसार कभी भी किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, था ही नहीं, और भगवान सदा से हमारे थे, आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं। यहां पर कहीं भी स्थिरता नहीं है। कुछ भी प्राप्त कर लो, आप अंदर से खालीपन ही महसूस करते रहोगे। वास्तविक तृप्ति तो जब तक साधना के द्वारा, जब तक परमात्मा की झलक हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम सारे जीवन में अपने आप को अतृप्त ही महसूस करते रहेंगे। तो जो इच्छा है उसको धीरे धीरे विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सात्विक चिंतन के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, छोटे से बालक की तरह मन को समझाते हुए, और जब उसको हम धीरे धीरे एकाग्रता के मोड़ पर लाएंगे, तब जाकर के हमारा जो जीवन है ना, पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, अशांत है, रोगी है, अप्रसन्न है, उदास है, उसका अर्थ है कि किसी न किसी इच्छा का होना। आज प्रातः काल ही हम ध्यान का जो सेशन है उसमें हम बता रहे थे कि शंकराचार्य ने योग के लिए ये कुल 5 कंडीशन बताई। उन्होंने कहा कि आपको योग साधना है, ध्यान को अगर आपको अपने जीवन में साधना है तो इतनी चीजों को अपने जीवन में आप अपनाओ। और उन्होंने पहली चीज बताई, योगस्या प्रथमम द्वारम वांग निरोधो वाणी का मौन अपरिग्रह निरीहा च निराशा च नित्यम एकांतशीलता। अगर संसार में कहीं भी मेरे मन में आपके लिए अगर एक्सपेक्टेशन रहेगा, कोई ना कोई इच्छा रहेगी, तो हमारा जीवन जो है वो बोझिल ही होता रहेगा। भगवान ने कहा कि जरा इन इच्छाओं को सोचो, देखो, इनके बारे में विचार करो, समझो। आज तक कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ, राजा नहीं हुआ जिसकी संपूर्ण इच्छा यहां पर पूरी हुई हो। तो हमारी कहां से इच्छा पूरी हो जाएगी? आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी ययाति की, कि जीवन भर जिसने अपनी उम्र जो है भोगों को, वासनाओं में, पदार्थों को ही भोगने में लगा दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, और अंत में उसने अपने पुत्र का भी यौवन लेकर के भोगा, फिर भी उसको लगा के ये दिन जैसे कि क्षण की तरह व्यतीत हो गए और कहीं से भी आत्मसंतुष्टि का उसको अनुभव नहीं हुआ। तो ये जीवन तो ऐसा है। परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है वो भोगों के लिए नहीं, वासनाओं के लिए नहीं, संसार में ही रच पच जाकर के खप जाने के लिए नहीं। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर तत्व की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवान की अनुभूति। इसलिए यहां पर हम भेजे गए हैं। लेकिन संसार में रहते हुए, क्योंकि पूरा का पूरा संसार जो है भगवान का है, तो संसार के कार्य भी सारे भगवान के ही हैं। तो जो भी आपके कर्तव्य हों, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हों, जो भी आपकी ड्यूटी हो, सबको अच्छी तरह से बखूबी निभाते हुए आंतरिक जो यात्रा है, आंतरिक जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो केवल भगवान के साथ होना।